अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बार बार एक दुआ अल्लाह से मांगना किस बात की निशानी है? नाज़रीन मोहतरम, कभी आपने सोचा है कि दिल बार बार सिर्फ एक ही दुआ क्यों मांगता है? दिन गुज़रते हैं, महीने गुज़र जाते हैं, हालात नहीं बदलते, लेकिन ज़ुबान पर फिर भी वही दुआ मौजूद रहती है। क्या ये इस बात की निशानी है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, या शायद ये अल्लाह से आपके ताल्लुक़ की कोई ख़ास अलामत है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दुआ मांगने वाला कभी खाली नहीं रहता। या तो दुआ कबूल होती है या दुआ मांगने वाले का दिल बदल जाता है। नाज़रीन मोहतरम, दुआ के हवाले से सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब एक और जगह पर बहुत प्यारा खूबसूरत कौल फरमाते हैं, अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ख़ताओं पर अस्तग़फ़िरुल्लाह करते ही रहना चाहिए। तो अगर आप एक ही दुआ बार बार मांग रहे हैं तो मायूस न हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि इंसान को अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा को अहमियत देनी चाहिए। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात का जो सबक हमें मिलता है वो यही है कि अगर आप एक ही दुआ बार बार मांग रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर आपको अपनी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर देना चाहिए और हमेशा ये कहना चाहिए कि या अल्लाह पाक, मैं ये दुआ तुमसे मांग रहा हूँ, लेकिन जो तू मेरे हक़ में बेहतर जानता है तू वो कर। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अपनी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी में फ़र्क का नाम ही गम है। तो मोहतरम सामीन, ज़रा गौर करें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहते हैं, या अल्लाह पाक मेरी यही दुआ कबूल कर। यानी जिस दुआ को हम बार बार मांग रहे हैं, हम साथ ये भी कह रहे हैं कि या अल्लाह पाक, मैंने इसी दुआ को कबूल करवाना है। लेकिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात हमें ये समझाती हैं कि दुआ के साथ अपनी मर्ज़ी अल्लाह के सुपुर्द करना भी ज़रूरी होता है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, या अल्लाह पाक हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिस पर हम भी राज़ी रहें और तू भी राज़ी हो। इसलिए अगर आपकी कोई दुआ बार बार ज़ुबान पर आती है तो दुआ करना मत छोड़ें, दुआ करना जारी रखें, लेकिन अपनी दुआ में ये भी शामिल कर लें, यानी एक ये जुमला उस दुआ में शामिल करें जो दुआ आप बार बार अल्लाह से मांग रहे हैं। वो जुमला क्या है? वो इस तरह से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह पाक, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो अता फरमा, और अगर बेहतर नहीं तो मेरे दिल को अपनी रज़ा पर राज़ी कर दे। कितनी खूबसूरत ये दुआ है। जब आप एक ही बार बार दुआ मांग रहे हैं तो उस दुआ के साथ जब आप ये जुमले साथ मिला लेंगे और इस जुमलों के साथ आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल होगी, और ऐसे कबूल होगी कि आपके हक़ में बेहतर हुआ तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो कुछ मिला है उसका शुक्र करो, जो नहीं मिला उसका इंतज़ार करो। शायद आपकी दुआ में ताख़ीर हो रही हो, मगर अल्लाह से आपका ताल्लुक़ मज़बूत हो रहा हो। यानी एक दुआ अगर आप बार बार अल्लाह से मांग रहे हैं तो ऐन मुमकिन है, ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह पाक को आपके मांगने का अंदाज़ पसंद आ गया हो। शायद आप जिस चीज़ को मांग रहे हैं अल्लाह पाक को आप इससे बेहतर देने की तैयारी कर रहा हो। जो आप मांगते हैं शायद अल्लाह पाक उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत चीज़ आपको नवाजने वाला हो, और शायद सबसे बड़ी कबूलियत ये हो कि आपकी दुआ के ज़रिए आप अल्लाह के करीब हो जाएं। अगर आप एक दुआ बार बार एक लंबे अरसे से मांग रहे हैं अल्लाह पाक से, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि शायद अल्लाह पाक आपको उस दुआ के मांगने के ज़रिए, यानी जो दुआ आप बार बार मांग रहे हैं उसके ज़रिए आपको अपने करीब कर रहा हो, आपको अपनी मोहब्बत से नवाज रहा हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक से ताल्लुक़ मज़बूत हो ना तो इंसान को दुनिया की कमी महसूस ही नहीं होती। तो दुआ करते रहें, सब्र करते रहें, और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों पर शुक्र करते रहें।
नाज़रीन मोहतरम, ये एक बहुत बड़ा राज है कि अगर आप एक ही दुआ बार बार अल्लाह पाक से मांगते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी निशानियां हो सकती हैं। एक ये कि अल्लाह पाक उस बार बार मांगने की दुआ पर आपको अपने करीब कर रहा हो। शायद ऐन मुमकिन है जो दुआ आप बार बार मांग रहे हैं अल्लाह पाक उसके ज़रिए आपको बहुत बेहतर नवाजने वाला हो, और ऐन मुमकिन है कि अल्लाह पाक आपको उस दुआ के ज़रिए आपको मजबूत बना रहा हो, आपको सब्र अता कर रहा हो, आपको ताकत दे रहा हो। और अगर वो दुआ आपकी कबूल हो जाती है तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी मेहरबानी है, और अगर दुआ कबूल होने में देर या ताख़ीर है तो फिर इसे अल्लाह पाक की हिकमत समझें। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बड़ा एक अंदाज़ है अल्लाह पाक से मांगने का कि अगर आप एक ही दुआ बार बार अल्लाह पाक से मांग रहे हैं तो इसके पीछे ये अलामतें हो सकती हैं, ये निशानियां हो सकती हैं। और एक ही दुआ बार बार मांगने से आपके लिए ये पैगाम हो सकता है कि जो चीज़ आप बार बार मांग रहे हैं ऐन मुमकिन है शायद वो आपके हक़ में बेहतर ना हो। और अगर आप एक चीज़ बार बार अल्लाह से मांग रहे हैं तो उसके मांगने के अंदाज़ के ज़रिए अल्लाह पाक आपकी बार बार आवाज़ सुनना चाहता हो, आपको अपने करीब करना चाहता हो। और ये बहुत बड़ी अलामत है, ये बहुत बड़ी निशानी है जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलती हैं। ये पैगाम मिलता है सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत और उनकी अक़वाल की रोशनी में। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, अल्लाह पाक से बार बार मांगना कमज़ोरी नहीं, अगर दिल अल्लाह ही के दरवाज़े पर झुका रहे तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये एक बहुत बड़ी निशानी है नाज़रीन मोहतरम कि अगर आप अल्लाह के दर से एक ही दुआ बार बार मांग रहे हैं, आप एक ही दर पर झुके हुए हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी दुनिया की कायनात की ताकत बन जाती है। आपको मांगने का ढंग सिखा दिया जाता है, आपको मांगने का अंदाज़ सिखा दिया जाता है। जब आप एक ही बार बार दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह पाक को आपकी ये अदा बाज़ औक़ात पसंद भी बहुत आ जाती है। और जब आप उस एक दुआ के बार बार मांगने पर अल्लाह की रज़ा पर भी राज़ी रहते हैं और अपने आप को सब्र के साथ चलाते हैं, यानी आप नाफरमान नहीं हो जाते, बेशुक्र नहीं हो जाते, सब्र के साथ फिर भी वही दुआ बार बार मांगे जा रहे हैं, तो ये अंदाज़ भी अल्लाह को अपने बंदे का पसंद आ जाता है। तो अगर आप अल्लाह पाक से एक ही अपनी दुआ की कबूलियत के लिए बार बार दुआ मांग रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारी निशानियां हो सकती हैं। अपने आप को सब्र के साथ उस दुआ पर मांगते रहिए, अल्लाह से मांगते रहिए। अल्लाह पाक आपको ज़रूर अच्छी चीज़ से नवाज देगा या आपकी उस दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक हमारी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए और हमें अपनी रज़ा पर राज़ी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वस्ले हक़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।